हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की सीरीज़ को। ये फर्स्ट का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे सोलर सेल के बारे में। ये रहा हमारा यूनिट 1 का सिलेबस। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोलर सेल होता क्या है। एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है लाइट से, और किस प्रिंसिपल पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे, उसे बोलते हैं हम सोलर सेल। ठीक है। और अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसको बेसिकली समझ लेते हैं। हम किसी मटेरियल को अगर लाइट के सामने लेके आते हैं तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो उसके एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आके उससे थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसको ही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो सबसे सिंपल टाइप का सेमीकंडक्टर होता है हमारा, वो बना होता है सिलिकॉन नाम के मटेरियल से। अब हम समझ लेते हैं फोटो वोल्टिक इफेक्ट के बारे में कि हमारा एक सोलर सेल होता है वो कैसे काम करता है, या फिर इसको ये नाम दे सकते हो आप, थ्योरी ऑफ द सोलर सेल। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर होता है आपका एक ग्लास कवर, यानी ये शीशा होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। उसके नीचे होता है फ्रंट कॉन्टैक्ट ग्रिड। कॉन्टैक्ट ग्रिड ये एक किसी मेटल की बनी हुई बहुत पतली सी लेयर होती है जो कि आपका जो यहाँ पे इनके फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा उसको कलेक्ट करती है। ये ऊपर भी लगी होती है और नीचे भी लगी होती है। ऊपर वाली को फ्रंट कॉन्टैक्ट ग्रिड बोलते हैं और नीचे वाली को बैक कॉन्टैक्ट ग्रिड बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं दो टाइप के मटेरियल्स की लेयर्स। एक होता है नेगेटिव टाइप यानी एन टाइप सिलिकॉन, और दूसरा होता है पॉजिटिव टाइप यानी पॉजिटिव सिलिकॉन। ये दोनों सेमीकंडक्टर्स की लेयर के बीच में जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। अब यहाँ पर एक फिनोमेना होता है जो कि हम पी एन डायोड भी बोलते हैं। उसी मतलब सेम प्रिंसिपल का जो फिनोमेना होता है वो इन दोनों के बीच में घटता है। अब वो क्या होता है कि जब भी हमारी कोई लाइट या फिर फोटॉन्स हमारे सोलर रेडिएशन से ऊपर से नीचे आते हैं तो जो यहाँ पे एक जो पी एन जंक्शन होता है उस पर हम एक अलग से फिगर से समझाता हूँ मैं आपको। अगर ये पी है और ये एन है तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ द करंट होती है। शॉर्टेज ऑफ द करंट का मतलब समझते हो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं इस पी एन जंक्शन के एरिया में। और जैसे ही इसको H और E ये दोनों मिले हुए हैं, जैसे ही बाहर से हमारी जो फोटॉन्स होते हैं ये इसको एन टाइप को क्रॉस करके पी एन जंक्शन पे पहुंचते हैं तो इसकी एनर्जी, जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है H म्यू, वो क्या करती है, इन होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से क्रिएट हो जाता है। और जो होल होते हैं वो आपके पी साइड मतलब यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके एन टाइप जंक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है इन दोनों के बीच में, जिसको हम यहाँ से किसी भी एक एक्सटर्नल लोड लगा के कलेक्ट कर लेते हैं। लोड किसी भी तरह का हो सकता है। इसमें यहाँ पे हम नॉर्मली एक बल्ब लगाया है। ठीक है। तो हम इस लोड को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक मतलब जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी सोलर पैनल की, एक सोलर सेल, उसकी वर्किंग यही होती है। अगर हमें ज़्यादा लोड चाहिए होता है तो हम बहुत सारे सोलर सेल को कनेक्ट करते रहते हैं। देखो थ्योरी ऑफ सोलर सेल, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिए हैं। कन्वर्ट द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताइए आपको, इंसिडेंट फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब टू फोटो जनरेट चार्ज कैरियर। जो फोटो जनरेट चार्ज कैरियर होते हैं उनके लिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इल्यूमिनेशन इज गिवन थ्रू द थिन एंड साइड। जो थिन एंड साइड है मतलब जो ऊपर की ये साइड है, ये इस साइड में इल्यूमिनेशन मतलब जो चमक है सूरज की उसको इसी साइड में दिया जाता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसका नाम है डोपिंग, उसको डिस्कस करते हैं। आपने डोपिंग सुना होगा कि बहुत सारे एथलीट्स होते हैं जो हमारे ओलंपिक वगैरह में जाने से पहले वो लोग डोपिंग कर लेते हैं। तो डोपिंग का क्या मतलब होता है, कोई ऐसा ड्रग ले लेते हैं, जैसे पहले ये
एथलीट 10 किलो उठा पाता था, लेकिन इसे परफॉर्मेंस अपनी बेटर करनी थी तो इसने कुछ दवाइयाँ डोप कर ली अपने बॉडी के अंदर। इससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और ये 20 किलो वजन उठाने लगा। तो इसी को बोलते हैं डोपिंग। तो ये यहाँ पर तो बैन है, ठीक है, लेकिन हम अपने जो भी मटेरियल्स होते हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, उनमें ये इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मतलब उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, तो उसमें हम जानबूझ के एक अशुद्धि मिलाते हैं किसी भी टाइप की। ये 2 तरह की हो सकती है, या तो पी टाइप की डोपिंग करोगे या फिर एक एन टाइप की डोपिंग करोगे, मतलब निगेटिव टाइप का कोई मटेरियल मिलाओगे या फिर पॉजिटिव टाइप का कोई मटेरियल मिलाओगे। इस डोपिंग की वजह से क्या होता है कि आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर था, जो उसकी इफिशिएंसी थी या फिर उसकी जो कंडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, लेकिन डोपिंग के बाद उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है, जो कि हमारे काफ़ी काम की होती है, इसीलिए हम डोपिंग करते हैं। अब हम हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है जो, उसको डिस्कस करते हैं। मटेरियल फॉर द सोलर सेल, कि सोलर सेल के क्या क्या मटेरियल होते हैं, या फिर सोलर जो सेल होता है वो किस मटेरियल की सहायता से बनाया जाता है। तो एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, ये तो सबसे सिंपल वाला है, ये शायद वाइडली अभी भी यूज होता ही होगा। तो इसी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का भी मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स को हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैडमियम टेलुराइड, कॉपर इंडियम डिस इलिनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये सारे हम मटेरियल सिलिकॉन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और नोट है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको भी समझ लो। सेमीकंडक्टर देखो एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो जब लो टेम्परेचर होता है तो वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, मतलब उनसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हाई मटेरियल होता है तो वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं, तो मतलब वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, तो इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब जो सोलर सेल का सिंगल जो स्ट्रक्चर हो सकता है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर, उसका यहाँ पे ये है लाइन डायग्राम, ये है एक्चुअल डायग्राम। तो ये मैंने समझाया ही है कि एन टाइप होती है, ये थोड़ी थिन होती है, ये थोड़ी थिक होती है, और इनसे दोनों से एक हमको करंट मिल रहा होता है। अब समझ लेते हैं इनके जो मतलब संरचनाओं के आता है। सब देखो, सबसे छोटी जो होती है वो होता है सिंगल सोलर सेल या फिर सेल, ठीक है। बहुत सारे सेल को मिला के हम बनाते हैं मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल को मिला के बनाते हैं हम एरे। अब ये देखो कलेक्टर टाइप के सोलर सेल्स हैं। ये एक, इसमें क्या होता है कि हम एक रिसीविंग रॉड लगाते हैं और ये सारे जो सेल्स हैं, मतलब ये सारे रेडिएशन को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, यहाँ से एक तरह से फोकस करते हैं किसी एक एरिया पे, और उस एरिया पे बहुत सारा रेडिएशन मिलता है और इससे हम बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये सारे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, और ये देखो ये पूरा पैराबोलिक ये इस पॉइंट पे फोकस कर रहा है। ये सारे जो हैं ये किसी एक स्पेशल रॉड पे, जैसे ये है, ये एक रॉड पे फोकस कर रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि सोलर थर्मल पावर प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया ना, ये सारे फोकसिंग वाले हैं, तो ये सोलर एनर्जी लेंगे, ये किसी टावर पे फोकस करेंगे। ये जो देखो मैंने बताया ना, ये सारे सोलर एनर्जी लेके यहाँ पे ये टावर पे फोकस कर रहे हैं। अब उसके बाद वो टावर क्या करता है, यहाँ से जो ये लोग एक लिक्विड होता है, किसी भी लिक्विड को लेके वो लगभग इस हीट से काफ़ी हीट हो जाता है, लेकिन उसके अलावा हम थोड़ी सी आग जला के उसे और ज़्यादा हीटअप कर देते हैं, ठीक है। उस हीट के बाद में एक हीट स्टोरेज होता है, उसमें जाता है, ये रेगुलेटर लगा होता है। उसके बाद में इससे स्टीम को जनरेट करते हैं, और इसके बाद में जो स्टीम जनरेट होने के बाद में जो पानी ठंडा होता है वापस कोल्ड स्टोर में जाता है, और फिर से वो गर्म होता है और फिर से वो स्टीम जनरेट करता है। तो ये एक साइकिल यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। और दूसरी साइकिल इधर बनती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो स्टीम होती है वो हम यहाँ पे कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेंट या फिर किसी टाइप का ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो, तो वो बहुत जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और वो स्टीम क्या करती है, स्टीम टरबाइन को घुमाती है। उस स्टीम टरबाइन से हमें
हम जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर से हमें बिजली मिलती है, और उसके बाद में वो स्टीम टरबाइन से जो लिक्विड होता है वो आके यहाँ पे लो टेम्परेचर का होता है, कंडेंसर से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का हो जाता है। उसके बाद में उसे फिर से हम स्टीम जनरेटर में भेजते हैं। ये नॉर्मल किसी प्रोसेस में की तरह ही है, जैसे आपने बहुत सारे पढ़ रखे होंगे BCRS RAC वगैरह में, तो उसी तरह से ये प्रोसेस चलते रहते हैं। अभी अगर हम 1 by 1 अगर जितना मेंशन है हमारे सिलेबस में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने कि ये कैसे वर्क करता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में, इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो सोलर एनर्जी कैन ओनली हार्डनेस व्हेन इट इज़ डे लाइट एंड सनी, जब दिन होगा या फिर बहुत ज़्यादा धूप होगी तभी हम आपको इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, अदरवाइज आप इससे नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अगर बादल आ गए तब भी आपकी जो इफिशियंसी होती है काफ़ी कम हो जाती है। सोलर कलेक्टर पैनल्स एंड सेल्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर ऑल्दो प्राइस आर फॉलिंग रैपिडली, हालांकि इसके प्राइस हैं जो लगातार घटते जा रहे हैं, उसके बावजूद ये जो है हमारी बिजली से महंगा पड़ता है, नॉर्मल कन्वेंशनल जो बिजली हम घरों में यूज़ करते हैं। सोलर पावर स्टेशन कैन बी बिल्ड बट दे डू नॉट मैच द पावर आउटपुट सिमिलर साइट कन्वेंशनल पावर स्टेशन, दे आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एक तो इनके जो पावर प्लांट होते हैं वो महंगे होते हैं, दूसरा हम लगा भी लेते हैं उसके बावजूद उनका जो आउटपुट है वो कन्वेंशनल पावर स्टेशन की बात मैं करता हूँ तो जैसे कोयले से या फिर पानी से बनने वाली जो बिजली होती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उनके जो आउटपुट होता है उससे मैच नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है। और बहुत सारी कंट्रीज जैसे UK वगैरह हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो हमारा बादल है वो आसमान में रहते हैं या फिर जो धूप है वो कम ही निकलती है, तो उसकी वजह से जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। सो धन्यवाद मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए, और आप हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपको कोई एरर दिखाई देती है उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और इसकी PDF जो है आप डिस्कशन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।